ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से सर्वर जो है वो उसको जैसा कि बहलाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि लीज़े मुझे लग रहा है कि ये मामला ऐसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि अब असरा काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुकी है और ये सब कुछ कर रही है जो दबाव में आके कर रही है। आगे से वो कहती है मैंने तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि मैं असरा को समझा सकूँ कि अब तुम्हें सुल्तान से नहीं डरना है, लेकिन उसका खौफ नहीं जा रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इसकी वजह से हमारे मामलात ख़राब ना हो जाएं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि फरीज़े की कहानी को ही देख लो कि आखिर उस बेचारी लड़की के साथ इसने क्या कुछ किया। उससे भरी दर्दनाक कहानी किसी की हो सकती है। उसके तो पीछे उसके माँ बाप भी उसके साथ नहीं थे। वो अकेली ने किन किन तरह से इस सुल्तान की सारी जुल्मों को बर्दाश्त किया है। मुझे तो हैरानगी हो रही है। मुझे इसरा से ज़्यादा उसकी टेंशन हो रही है कि उससे इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से बचना ही बेहतर है और दूर रहना ही बेहतर है। वो असरा को कहता है कि असरा मैं किसी हाल में भी तुम्हें अब उस घर में नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है, बड़े अच्छे तरीके से सोच लिया है। वहाँ पर तुम्हारा जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हारी कदर करेंगे। आगे से वो कहती है कि मुझे उस घर में सिर्फ सुल्तान से मसला था और किसी से भी नहीं। आज तक तलत आंटी ने मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, बल्कि बड़े ही अच्छे लहजे में बात की है। आगे से वो कहता है हाँ ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हें रहना तो सुल्तान के साथ ही पड़ेगा, इसलिए बेहतर यही है कि यही मशवरा है कि तुम वहाँ पर कभी भी मत जाना और कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी मत होना, क्योंकि ये सब कुछ सुल्तान की एक नई चाल है और मैं उसकी चालों को बखूबी जान चुका हूँ कि वो अपनी मनवाने के लिए किस हद तक गुजर सकता है और क्या क्या कुछ कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पागल करार देने के लिए इस हद तक गुजर गया कि तुम्हारे तरले मिनटों पर उतर आया है कि वो तुम्हें साथ लेकर जाएगा। हालांकि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, उसके दिल में बिल्कुल तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं है। ये बात तुम अपने जहन में बिठा कर ही रखना तो बेहतर है। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएंगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से, और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफिल जो है वो कहता है परिजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड बढ़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है। क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका था, लेकिन अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। आज के एपिसोड ने तो कमाल कर दिया, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि असरा को यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो एक मजबूत लड़की है और जो चाहती है वो कर सकती है। बिल्कुल भी उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिम्मत हार चुकी है असरा और समझ रही है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। बार बार अपने भाई से यही
बात कर रही है और बहुत परेशान रोती हुई नज़र आ रही है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। जिसको सुनकर सरवर उसको यकीन दिलाता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं, बल्कि तुम इस दुनिया का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हो। और रही बात के अकेलेपन की, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें मेरी सपोर्ट है, बल्कि हम सब घर वालों की सपोर्ट है। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर महसूस कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और देता रहूंगा। और वैसे भी तुम अकेली भी सब कुछ कर सकती हो। बस तुम्हें अब सुल्तान से जान छुड़वाने के लिए अपनी हिम्मत मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार तुम्हें इस तरह से वो करेगा और तुम्हें कोई ना कोई बात पर तुम्हें यानी कि बात करता रहेगा। लेकिन तुम्हें अब मजबूत रहना है और इसी फैसले पर रहना है कि तुम उसके साथ नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारा इस फैसले के लिए मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम किसी से मत डरो, और वैसे भी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो डर खौफ थे, समझो तुमने सब ख़त्म कर दिए, उनको पीछे छोड़ आई हो। अब मज़ीद कुछ भी नहीं डरना है, बस इस फैसले पर कायम रहना है। नौफिल ने जी बड़ा ही अच्छा किरदार अदा किया है इस ड्रामे में। देखिए जी, हर एक की मदद करने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही उसने असरा की कहानी सुनी और बहुत परेशान हो गया, और असरा को कहता है कि आप मुझे अपने भाइयों जैसा ही समझिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएंगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से, और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफिल जो है वो कहता है परिजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड पड़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है। और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है, क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है।